एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की गोदी में बसा हुआ था एक नौजवान लड़का। नाम था राजेश। वो शहर से आया था, जहां सालों तक पढ़ाई और नौकरी की लड़ाई लड़ता रहा। आखिरकार उसने एक सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी पा ली। गांव वालों ने खुशी से स्वागत किया, लेकिन राजेश के दिल में एक चिंता थी। उसके बूढ़े माता पिता शहर में अकेला थे और उनकी देखभाल के लिए पैसे की जरूरत थी। गांव पहुंचते ही उसने एक पुराना खंडहर जैसा घर ढूंढ लिया। घर का किराया इतना सस्ता था कि उसने सोचा, ये तो भगवान की कृपा है। घर गांव के किनारे पर था, जहां जंगल की घनी छाया में छुपा हुआ। मालिक ने बताया, बेटा ये घर सालों से खाली पड़ा है, किराया सिर्फ 200 रुपए महीने का। राजेश खुश हो गया, लेकिन जैसे ही उसने घर लेने का फैसला किया, गांव वालों ने मना करना शुरू कर दिया। स्कूल के पियोन ने कहा, बाबूजी वो घर मत लो, वहां 10 सालों से भूतनी का साया है। रात को औरतों की चीखें आती हैं और सुबह लाशें दिखती हैं। एक बुढ़ी औरत ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा वो जगह कब्रिस्तान पर बनी है, पुराने जमाने के कब्रिस्तान का, जहां हजारों आत्माएं सिसकी करती हैं। हम लोग तो रात को वहां से गुजरते भी नहीं। राजेश हंस पड़ा, अरे आंटी ये सब अफवाहें हैं, मैं शहर से हूँ, साइंस पढ़ा हूँ, भूत वूत कुछ नहीं होता। उसने सोचा, नौकरी मुश्किल से मिली, माँ बाप की दवाइयों के लिए पैसे चाहिए और किराया इतना कम, ये मौका हाथ से जाने नहीं देगा। वो घर ले आया। पहले दिन सब ठीक था। राजेश ने घर साफ किया, एक छोटी सी पूजा की और स्कूल चला गया। शाम को लौटा तो हवा ठंडी सी लग रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो गले में। रात को सोने लगा तो नीचे से आवाज आई, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी खुरदुर कर रहा हो। वो उठा, टॉर्च जलाया, नीचे गया, कुछ नहीं। बिल्ली होगी, उसने खुद से कहा और सो गया। दूसरे दिन स्कूल से लौटा तो घर के द्वार खुले मिले। उसने सोचा शायद हवा से। रात को फिर वही आवाज, लेकिन इस बार साथ में एक फिसफिसाहट, राजेश आ जाओ, यहाँ आओ, यहाँ आ जाओ। वो डर गया, लेकिन खुद को समझाया, सपना था, थकान है। सुबह उठा तो कमरे के कोने में एक पुराना फोटो मिला, एक औरत का जिसका चेहरा सफेद था, आंखें काली गुलाबी। फोटो कहां से आया उसने नहीं जाना, उसने फेंक दिया। तीसरी रात गर्मी के बावजूद ठंड बढ़ गई। राजेश ब्लैंकेट ओढ़कर सोया, लेकिन सपने में देखा गांव के लोग उसके माता पिता को खींच रहे हैं, उनके मुंह से खून निकल रहा है। वो चीखा, उठा। कमरा अंधेरा था, लेकिन बेड के पास एक छाया खड़ी थी, एक लड़की की, लंबी चोटी वाली, जो हिल नहीं रही थी। कौन है तू? राजेश ने पूछा। आवाज कांप रही थी। छाया ने सिर घुमाया, चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ एक हंसी सुनाई दी, जैसे हड्डियों के टूटने की आवाज। राजेश भाग गया बाहर। हिम्मत करके वापस आया तो छाया गायब। चौथी रात सबसे खतरनाक थी। राजेश ब्लैंकेट ओढ़कर सोया, लेकिन जैसे ही आंख लगी, कमरा हिलने लगा। दीवार से खून की बूंदें टपकने लगी, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। नीचे से चीखें आई, मेरे बच्चे को लौटा दो, ये मेरा घर है। राजेश ने टॉर्च देखा, जमीन पर लकड़ियों के निशान, जैसे हाथ खींच रहे हों। वो भागा, द्वार खोला, लेकिन बाहर जंगल था, गांव नहीं। अंधेरे में आंखें चमकी, हजारों आंखें, सफेद चेहरों वाली। एक हाथ में उसका पांव पकड़ा, ठंडा, सूखा, जैसे लाश का। तू यहाँ क्यों आया? ये हमारा कब्रिस्तान है, हमारी आत्माएं यहाँ सड़ती हैं, क्योंकि लोगों ने हमें जिंदा दफना दिया था। राजेश चीखा, गिर पड़ा। सुबह गांव वाले आए, उसको उठाया। वो बेहोश था, मुंह पर नाखूनों के निशान। घर के अंदर खून की बूंदें थीं और जमीन पर एक पुराना पत्थर। कब्रिस्तान, 1850। यहाँ 500 आत्माएं सड़ती हैं। राजेश ने सब समझ लिया। वो घर छोड़ दिया और गांव की एक छोटी सी मकान में रहने लगे। लेकिन रातों को अब भी वो फिसफिसाहट सुनता है, आ जाओ राजेश, यहाँ आओ, हमारा घर है ये। गांव वालों का कहना है वो घर अब भी खाली है, लेकिन रात को रोशनी जलती है और जो भी जाता है वापस नहीं आता, क्योंकि आत्माएं इंतजार करती हैं अपने नए मेहमान का।